तो भैया रतिया में कल रतिया में आवा भाई मलिच्छा का वीडियो। हमारी शादी हो गई आए हाय, दोनों हाथ में लड्डू खा लियो है। शादी चलो भैया, शादी ऐसा लड्डू है जो खावे वो पछतावे, जो ना खावे वो पछतावे। और इनके घर में इतने सारे लोग हैं, इनका पछतावा मजबूर कर देंगे। फिलहाल ना हम भी कामना करते हैं इनके उज्जवल भविष्य की। हालांकि ना इस ससुर के नाते दूसरे के उज्जवल भविष्य में हरदम कुछ कुछ ऐसे ही आग जलाते रहते हैं, वहाँ घी डालते रहते हैं, फिर मिर्ची भी डाल देते हैं ताकि ना लोग खांसे खुसें ऊपर चल जाएं हैं। तो मलिच्छा की फिलहाल हो गई है शादी, और शादी में बहुत सारे सवाल उठे हैं, एक दो तीन नहीं अनगिनत सवाल। कुछ लोग तो भैया लेते देते भी देखे गए हैं, और सुना है ताऊ जी को भैया कुछ मिला है। अरे वही ताऊ जी जो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में रहते हैं। हालांकि इससे पहले उनके बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन शादी ब्याह में ना जरूरत पड़ गई बड़े बुजुर्गों की, तो ताऊ जी भी याद आए गए। और इसके अलावा भैया कोई बड़े बड़े हाथन में बड़ी बड़ी चीजें पकड़े नजर आवा था। नो ना, आए है घर का मुखिया। चलो जी, तो घर के मुखिया भी ना जो हर चीज को दहेज बताते थे, रस्म और रिवाज भी छुटकरने की शादी में होती थी, वो को भी दहेज में गिनती थी। और इनकी बीवी है जहरीली, तो भाई हमको भी दहेज लग रहा था जो तुमने सबके हाथन में पकड़ा हुआ गवा। इसके अलावा भाई वहाँ पे जो स्वागत सत्कार चल रहा था माला पहनाने वाला, तब उधर का कल्चर है अगर, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। पर देखिए इधर हमारी तरफ क्या होता है कि भाई जो ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं, चाहे वो गेंदा का हो गुलाब का हो, तुम जैसे लेना चाहो है ना, तुम्हारा जो बजट है या फिर जो पसंद है उसके हिसाब से ले सकते हो। लेकिन उधर वो जो टेम्परेरी चमकीला वाला माला पहना पहना स्वागत करा गया, हमको तनिको समझ में नहीं आवा। अब अगर उधर का यू रस्म है तो के बारे में हम क्षमा प्रार्थी हैं, पर इधर हमारी तरफ ना यूपी में उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। अब का ही बोल सकते हैं। एक के अलावा भैया कुछ लोगन के ना हार हो गए तार तार, और कोई दीपिका बनने का सपना सजाया था। मम्मी जी, आप लोगों ने मम्मी जी को अगर देखा तो ज़रूर बताना, कहा कि मम्मी जी तो रेखा जी बनने वाली थी, तो हमने अभी इतना ध्यान दे नहीं पावा है। और अगर हमको कुछ ऐसा क्लिप मिलता है या फिर हम अगर सही से देख पाते हैं या फिर हमको कोई अवगत कराता है तो इस बारे में वार्तालाप जरूर करेंगे। तो चलो भाई आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। फाइनली हो गई दुपट्टा मलिच्छा की शादी। अब देखो भाई साहब दुश्मनन के का हाल करेंगे हैं, ऐसे रखेंगे गोली पे ठाए ठाए ठाए, चलो निकल जाओ। प्राण पखेरु तुम्हारे सबके अब लेने आ जाएंगे। कहा कि बस एक ही चीज़ था जिसकी वजह से ये ससुर के नाते डर रहे थे कि हमारी शादी कहीं खटाई में न पड़ जाए, लेकिन अब तो दुपट्टा हो चुकी मलिच्छा की, अब डर काहे का। तो दुश्मनों अब देखो तुमने सबके साथ होगा का है। चलो भाई। तो भाई साहब बारात निकलती है चलती है और फिर एक जगह रुक के फिर वहाँ पहुँचती है अपने डेस्टिनेशन पर। और वहाँ पहुँचने के बाद भाई एक रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलता है। कोई इधर कर रहा है स्वागत, कोई उधर कर रहा है स्वागत, कोई माला पहना रहा है, कोई हाथन में कुछ पकड़ा रहा है, और कुछ भाई लेन देन चल रहा है। दहेज नहीं नहीं, गिफ्ट नहीं। अगर गिफ्ट है ना तो बहुत पहले भी गिफ्ट लिया गवा था और दिया गवा था, तो उसका दहेज के नाम दिया गवा। बाकी आम जनता जो होती है ना वो सब गिफ्ट होता है। देखो दहेज वो कहलाता है जो बड़ा बड़ा मुँह चियार के मांगा जाए कि हमको इतना धनराशि चाहिए और हमको यू गाड़ी चाहिए वो चाहिए फलान ढमाक, और बिना मांगे जो माँ बाप करते हैं वो गिफ्ट ही कहलाता है। काश कि भाई माँ बाप का सोच यूँ होता है कि भाई जो लड़का लोग हैं तो जिंदगानी भर उन्हीं का सबका है, और लड़की तो हमारे चली जाएगी दूसर का घर का, तो जितना कर सकें करते हैं और ज़िंदगी भर भी करते हैं, जब तक रहते हैं तब तक करते हैं। तो गिफ्ट्स की ही श्रेणी में आता है। लेकिन कुछ नास पीटे कुलच्छनी लोग इन गिफ्ट्स का नाम देन था दहेज हैं, कि देखो हमार भाई जिंदगी भर कमाई तब जाके इनका सबका दहेज हटाए पाई। बड़कन्नी ने बड़ा बड़ा बोला था कि भाई चिंटुआ के जो मामा है को अब डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा छोटकन्नी का दहेज जुटाने के लिए। याद आवा आप सबको। तो भाई साहब ये तो दहेज विरोधी थे और बड़ा बड़ा बोला था कि ना लेन देन होगा, कपड़े लत्ते का तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सब का चल रहा था। रंगारंग कार्यक्रम। नोना जिज्जा को भी हमने सुना है कि भाई बड़का दामाद को ना कुछ बड़का चीज़ मिला है। अब उसके बारे में जैसे जानकारी मिलती है पूर्ण रूप से आपको अवगत कराएंगे कि बड़का दामाद को आखिरकार का मिला है। बड़ी चीज़। इसके अलावा ताऊ जी हैं, सोना है सदा के लिए, सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सोया करो और सपनों में खोया करो। लेकिन इसके अलावा एक और सोना होता है, उसका कहते हैं सोना चांदी है, मतलब सोना गोल्ड वाला। तो सोना उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। अब ताऊ जी को का अंगूठी ये लोग दे पाएंगे हैं। भाई सुनने में तो यही आवा, अब इसमें कितना सच्चाई कितना हकीकत कितना है फसाना
ना तुमने जाना ना हमने जाना, लेकिन आज नहीं तो कल पता ही चल जाना है। और हमरे नोना जिज्जा को कहाँ मिला है। अरे दैया भाई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ हमको जिज्जी को देख कर। अरे भाई बड़कन्नी को ये का कर रही है, बहुत दुख तकलीफ, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा कुछ पहन के इधर उधर टहल रही है। सोने का हार हम देखने के लिए थे बेकरार कि रानी सा वाला जो हार था, जो मम्मी जी के पास, और मम्मी जी दिखी किसी को, सास दिखी मम्मी? हमने तो देखा नहीं, आपने देखा हो तो ज़रूर बताना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब देखिए बड़कन्नी के ससुर जी का भाई मिलनी कराई गई है। अब 15,000 का सूट पहन के गए थे, अब मिलने ही ना होगा तो कब होगा। लेकिन भाई सासू अम्मा ज़रूर, जब सेहरा वहरा बांधा जा रहा था तो भाई बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया, वहाँ तक तो दिखी हैं। अब हो सकता है छोटकन्नी के वीडियो में दिख जाऊँ अगर साथ में गई, काज की फेवरेट सास तो कोई और की हैं। तो भाई मम्मी जी के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। 1 घंटे के लिए आने वाली थी गेस्ट अपीयरेंस में, तो हो सकता है भाई मम्मी जी वहीं आए के और अपना जो है मुखड़ा दिखाए के चली गई हूँ। बताओ अगर वहाँ से चली गई तो कितनी गिरी हुई बात है। मम्मी जी कहाँ अपनी समधिन को बहन समझती थी, ये लोग कहाँ कहाँ घूमे चले गए, गोवा यहाँ वहाँ। और भी मथुरा वृंदावन का प्लान था कि एक बार मथुरा वृंदावन सब लोग साथ में जाएंगे, तो का प्लान खटाई में पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ तो कहानी ज़रूर है। वरना वही सास जी पहले ना आ जाती मम्मी जी के साथ में 10-15 दिन पहले, लेकिन अभी सब कुछ नहीं हुआ तो इसका कुछ तो कहानी है। समझो आप लोग का कहानी है समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है भाई। भाई जेठ जेठानी जिनके साथ मम्मी जी को रहना है, लेकिन ये जो बड़ी वाली है ना, इधर बड़ी बड़ी बातें बोला करती है, तो जाहिर सी बात है उनको भी बुरी लगी होंगी। और मम्मी जी को रहना तो इधर है। अब देखिए वहाँ पर जाए के मतलब पटना में मम्मी जी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती। जिंदगानी के बाकी के साल महीने इधर ही काटने हैं। तो भाई जाहिर सी बात है इधर रहना है तो जो इनके हिसाब से चलना फिरना है। काश कि बड़का बेटा और बड़की बहुरिया तुम्हारे सब आगे देखेगी, करेगी, भरेगी। बाकी कुछ लोग तो बस बड़ी बड़ी बातें बोलना जानते हैं। तो मम्मी जी का ज्वेलरी दिहन नहीं, इसके बारे में ना जनता जानना चाहती है। भारत में समझ सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेंडिंग में टॉपिक है तो यही कि बड़कन्नी को रानी सा हार मिला या नहीं, या उस हार से उसको ना भाई मिलने नहीं दिया गया। साड़ी जो पहने थी उमर रानी सा हार तो नहीं दिखा, कोई लंबी सी चेन ज़रूर दिख रही थी। अब वो गोल्ड की है या फिर ऐसे वैसे वाली है यूँ नहीं बता सकते, खास कि हम सुनार थोड़े हो ना, इतनी पार की नज़र है टरू वालन की तरह कि भाई देखें और स्कैन करके पता कर लें कि है गोल्ड। तो यूँ सब है। और गलती से ना थोड़ा सा एक झांकी हमें उनकी भी दिखी है, हमें किसी ने अवगत कराया, हमारी एक प्रिय दीदी हैं सब्सक्राइबर है ना, तो उन्होंने गलती से देख लिया भैया, एक एक शॉट देखा, एकदम मज़े से सारी चीज़ें पता कर ली। तो भाई साहब उसमें एक शॉट था ना जिसमें डांस कर रही थी बड़कन्नी, वो रील का है शायद है ना या फिर वीडियो का। तो इसमें बड़कन्नी के वीडियो में थोड़ा सा छोटकन्नी भी दिख गई है साइड में परफॉर्मेंस देते हुए। तो उनका भी हाथ आवा, दोनों ना भैया साड़ी पहने न, साड़ी बिच नारी है किनारी बिच साड़ी। लेकिन भाई कोई भी लुक जो बनाना चाहती थी, दिखाना चाहती थी, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण नहीं बन पाई। लेकिन टरू वाले नाच पीटे इतने हैं कि भाई सब वो अपनी आंखें बंद करके ना इमेजिन कर लेते हैं। तो जिसमें जिज्जी डांस कर रही हैं ना, एक रील देखिएगा इंस्टाग्राम पे झूठ की दीवानी के, वहाँ पे किसी ने लिखा वाह यू आर लुकिंग लाइक अ दीपिका पादुकोण। अबे किधर से बड़कन्नी जिद्दी दीपिका पादुकोण। जिस दिन दीपिका पादुकोण सुनेगी ना सुसाइड कर लेगी। इतना ज़्यादा तो कि ट्रोलिंग ऊपर नहीं हुई, जो करण जौहर के शो में जाए कि उसके पति बोल दी था, और उसने जो पति के बोलने के बाद ऐसी उल्टी पुल्टी बातें बोल दी थी कि सपने में कोई और था, डेट किसी और को, न जाने का वो विवाद वाली बात याद आवा, कॉफ़ी विद वाला है। तो भाई साहब बड़कन्नी जिज्जी दीपिका पादुकोण, लोग छोटकन्नी को दीपिका पादुकोण समझते हैं। और एक टाइम ऐसा भी था ना जब छोटकन्नी दीपिका पादुकोण बनना चाहती थी, लेकिन ना कोनो नाच पीटा मिला, लेकिन ना वो दीपिका पादुकोण बनाए बिना छोड़ के चला गया
खैर का किस्मत बढ़िया था। तो ये सब है छोटकन्नी बड़कन्नी। अब छोटकन्नी अपना पूरा ना इधर थोड़े दिखाई देंगी बड़कन्नी के वीडियो में, वैसे बड़कन्नी का भी आ चुका है। ऊपर बाद में प्रकाश डालेंगे, काश के ऊपर भी तो लिखा है मेरे भाई की शादी। पर मलिच्छा की बारात की आगे करते हैं वार्तालाप। भाई मलिच्छा ने अपनी बीवी को जो गहने पहनाए वो अपनी पसंद के पहनाए हैं। उसने बता दिया एंटीक वाले गहना है। अरे ससुर का नाती तुम्हें न एंटीक हो, तुम्हारा पूरा फैमिली एंटीक है, गहना एंटीक का पहनावे की ज़रूरत था। यही बाकी रह गया है। तो उसके अलावा भाई उसने दुपट्टा ने पूछ लिया हमारे पति जी कितने सोने लगते हैं, टरू वालों कमेंट करके ज़रूर बताना दूल्हा कैसे अच्छा लग रहा है। तो दुपट्टा भी अच्छी लग रही थी, मेकअप सही से हुआ, लेकिन अगर जो सही से नहीं हुआ वो कहाँ नहीं हुआ। और तमाम टरू वाले वेर इज सिड, अरे सिड कहाँ भाई। जब मलिच्छा को सेहरा वहरा बांध के गाड़ी में बिठावा गया था उसका बग्गी वग्गी में, तो भाई साहब ना एक बार उसने बिठाया था उस पर, लेकिन उसने वीडियो में नहीं आने दिया, उसको हटा लिया। उसके बाद मलिच्छा का पूरा शॉट आया है। तो एक चीज़ यूँ कहना चाहेंगे, ये सब नौटंकी ड्रामा काहे कर रही हो? बढ़िया बैठ कर को एंजॉय कर देती हो। मामा के साथ बढ़िया बैठता है और तुम बढ़िया बल्ले बल्ले सावा सावा गाना गाते हो। छोटे छोटे भैया के बड़े भैया आज बनेंगे मलिच्छा के दुपट्टा के सैया। ये वाले थोड़ा डांस वांस कर लेते हो, लेकिन ना तुम छुपन छुपाई का खेल करे में लगी हो। जब पुरनका वीडियो तुम पब्लिक कर दियो अपने चैनल पे और अपनी दीदियों के चैनल पे, तो का छुपावे कोई मतलब है? नहीं ना। अब नए में यहाँ दिखा देते हो, लेकिन नहीं फोटो खिंचाना, लेकिन नाश पिटे कागजी पति और नाश पिटे जो फैमिली है, सास और कौन ननद है, वही सब कहीं देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा सीट कितना बड़ा है। तो भाई बता दें उनको, अगर देखना होगा तो इधर उधर बहुत जगहों से देख लेते हैं उनकी सीट कितना बड़ा होगा है। बढ़िया है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे रहते हो। और सीट कहाँ कहाँ जाता है, दुकान से लेकर बाहर खेलने से लेकर बाल कटाने तक, उनको देखना होगा तो बहुत सारे तरीके हैं, देख लेंगे। लेकिन इससे झलकता है कि तुम कितने बड़े पर्सन तापी जलनखोर इंसान हो। मतलब कुछ भी हो जाए तुम्हारे सबके ना जलन भरी रहेगी, वो कभी मिटाए ना पाओगे हैं। कमाल है। तो भाई तब दिखा था सेट। तो भाई टरू वालों तुम ना ही पूछो, वो नहीं दिखाएंगे। अगर तुमको देखना है तो बड़कन्नी जिज्जी के कानपुर वाले वीडियोस देख लो, वो माना भाई जिज्जा जी और जिज्जी सेट को खिलाते हुए दिख जाएंगे। बाकी नईके में तो अभी छुपाना, अभी इनको नौटंकी ड्रामा जो करना है। तो भैया अब इनका सबका शादी ब्याह हो चुका है। अब शादी ब्याह के कुछ दिन तक एपिसोड आएंगे, वही के बाद देखो आग बबूला, तलवारें, शब्दबाण हैं, शब्द भेदी चीज़ें, बहुत कुछ चलने वाला है। काश कि अब तो भाई ऐसा कोई डर है ही नहीं। और जो डर है ना, ये सब इन सब चीज़ों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है। इनका सबका कहना है इज्जत का होती पैसा है। तो भाई पैसा आने के लिए, कमाने के लिए, और ऊपर से भैया नया टारगेट भी अब सेट करना पड़ेगा। काश कि भाई साहब समझ रहे हो इधर कौन आ चुका है भाई, दुपट्टा और मलिच्छा दुपट्टा है। आज हमारी शादी हो रही है, आज हमारी शादी हो रही है, क्या क्या ओवर एक्टिंग चल रही थी। अब ये सब ना एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करेगी वीडियो में, अपने पति की वीडियो में। तो अब नोना जिज्जा तो वैसे ऑन कैमरा आ चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि अब वो कैमरा जाने का कुछ प्लान करेंगे। तो नोना जिज्जा समय समय अपनी बीवी के साथ बैठ के ना वीडियो बनाते नजर आएंगे। अरे अपने साले साहब को सीधे टक्कर देना होगा, नोना साले को देंगे और जिज्जी दुपट्टा को देंगे। देखिए रिश्ता नाता सब ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन ना एक चीज़ यूँ है ना, पैसा कंपटीशन है वो रखना चाहिए, तो वो होता ही रहेगा। ये कुंभम तो कुछ खास ज़्यादा है। इसके अलावा भाई जो चल रहा है चलने दो, बस हम सबको यूँ जानना है कि भाई दुपट्टा को गिफ्ट में कहा दिया गया है बड़की बॉस की तरफ से, बिग बॉस की तरफ से। वाईटी की जो कार्यकारिणी है, वाईटी की जो मालकिन है, उनकी तरफ से भाई कहा दिया गया है भाभी को। लोग तो कह रहे थे गोल्ड से नीचे देगी नहीं भाई साहब, लाखों कमाने वाली अब 1-2 लाख ख़त्म भी कर देगी तो कुछ जाता है। और वैसे वही की शादी से तुमने इतने लाखों कमाए, तो वही में का 50-60 हज़ार रुपया खर्च कर दोगे। आप ही लोग बताओ देना चाहिए कि नहीं भाई। शादी के नाम से कितना कमाई से अपने भाई की, 6 महीना से भाई शादी शादी शादी, यू शॉपिंग वो शॉपिंग। तो 6 महीने का इनका जितना भी इनकम है समझ लो मलिच्छा के सौजन्य से है। तो उमा का कुछ परसेंट है, ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंट खर्च कर दो अपनी भाभी के नाम है। जनता जनार्दन आप क्या चाहते हो, यही चाहते हो ना। ओ
भाई अच्छा अच्छा, दोनों मम्मियाँ दिखी दिखी एक जगह ना बेड पे भाई। मम्मी जी की जो सहेली हैं मतलब जहरीली की कौन, जहरीली की सासू कुछ पीते हुए दिखी हैं। यू का पीते हुए दिख रही हैं, गिलासा है या कप है उमा कुछ पी रही हैं। और मम्मी जी बढ़िया अपना पैर का अंगूठा पकड़े बतिया रही हैं अपनी समधन से। तो जी हाँ, दोनों सहेली सहेली रुकी थी। अब अपना दुखड़ा रोएंगे ना, अब क्या करें समधन, हमारा मजबूरी है। हम तो रानी वाला हारी को देना चाहते थे, लेकिन अब समझ रही हो ना, उसको भी हम नहीं मना कर सकते। कह कि तुम्हारी जो बिटिया है हमको सबको कहाँ बढ़ापा हम कुछ कर पाएगी, हमको तो रहना इधर है ना। तो रानी सहार देने के लिए उसने मना कर रखा है, तो कैसे दे दें हैं? मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती समधिन। मैं देना चाहती हूँ पर दे नहीं सकती समधिन। भाई मम्मी जी ने जिस स्टाइल से दोनों बतियाए रही हैं ना, इससे ये साबित हो रहा है कि भाई कोनो दुखड़ा रोया जा रहा है एक दूसरे को। तो भाई साहब दोनों साथ में रुकी थी शादी वाले दिन। मतलब भाई कल शादी था ना, परसों था, जो भी था 7 तारीख को था शादी। हाँ, तो ये समझ जाओ कि भाई मम्मी जी साथ में रुकी थी, एक दूसरे का दुख दर्द समझी होंगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके अलावा भाई पूरे वीडियो में मलिक्षा की शादी दिखाई गई है, उसके रस्मों रिवाज दिखाए गए, 7 फेरे 7 वचन भी सुनाए गए हैं। घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर जेठ, अरे भाई जीजा बोल देते हो, बड़का जीजा। पंडित जी तुम यूँ काहे रह गए हो, बड़का जीजा भी तो इधर रहने वाला ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे हो। तो सबका मैं सम्मान करूँगी, मैं शपथ लेती हूँ, सारे शपथ दिलाए जाते हैं। देखिए पति पत्नी दोनों को शपथ दिलाए जाते हैं शादी के 7 फेरे वक्त, हमको भी दिलाए गए थे, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ही सारी शपथ अपना पूरा कर पाते हैं, निभा पाते हैं। सुनते हैं एक कान से दूसर का कान से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं। तो भाई पंडित जी तो पूरा इंतजाम करते हैं दोनों को बांधने का, लेकिन वही है कि सब अपने अपने ईगो में आए के ना कहते हैं ठीक है, जैसा पिक्चर होता है वैसे पंडित जी का सब सुन लिया, एक कान से वही कान से निकाल दिया। और शादी में भी मैं मलिक्षा अपने कर्म कांडों से नहीं चूक रहा था भाई, खाए रही थी, दिखाए रही थी, ऊपर से बोल भी रहा था हम जब भी तुम्हारा वीडियो बनाते तुम खाती हुई दिख जाती हो। अरे ससुर का नाती, ये बोलना शायद एक दिन ज़रूरी था हैं? अब बस भी कर देते, आज के दिन तुम छोड़ नहीं देते। उसके अलावा अगर हमको ना पूरी शादी में कोई अच्छा दिखाए ना, तो वो भैया दुपट्टा की मम्मी, मतलब मम्मी जी तो बिल्कुल बढ़िया लग रही थी, खूबसूरत अच्छी लग रही थी। कुल मिला के उनका जो हमने देखा ना बैठा हुआ शॉट अच्छा लगा। बाकी भाई कुछ लोग टहल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन ना वो चीज़ नहीं दिखा जो सुकून जो दिखता है चेहरे पे, नूर, वो जलन और खुन्नस के अलावा उधर कुछ दिखता ही नहीं है। तो रस्में उसमें होने के बाद भाई विदाई हो गई, और विदाई के बाद अब घर में गृह प्रवेश का जो वीडियो दिखाएगा मलिक्षा, उसमें यूँ देखेंगे दोनों बहनें और सास, और बाकी की भाई चंबा वाले नैनी नैनी सिस्टर हैं। नई सिस्टर कैसे करती हैं अपनी भाभी का स्वागत, वो तो देखने बनेगा। तो ये सब रंगारंग कार्यक्रम अब हम कल देखेंगे। और भाई भाभी आ गई है, तो एक मैसेज भी आएगा हुआ है काहे का, टाइटल का। भाभी आए गए बड़कन्नी की, छोटकन्नी की भाभी 1-2-4 दिन में आएगी, काज की काम घर की जिम्मेदार प्राणी है, तो उकी भी भाभी आएगी, उका भी देखेंगे। बस ये दिखाना है तो देखेंगे, कौनो बात नहीं, देखेंगे तो आई। तो अभी के लिए इतना ही। चलो जी देखते हैं कल कहानी आगे कहाँ बढ़ती है। अगर आप चैनल पे हो नए तो भैया काहे नए हो, पुराने बन जाओ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्टैम्प मार दो है अगर दिल करे तो। बाकी आपका मर्जी, टरू वालों नाच पीटो तुम देख कर जाए, सब्सक्राइब तो करोगे नहीं तो कहने से कोनो फायदा नहीं है। और अगर लाइक कर दो, टरू वालों लाइक तो कर ही सकते हो हैं, ससुर के नाती। चलो टाटा बाय बाय।